सर्वनाम के 3 भेद हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 4th संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध का बोध कराते हैं और प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में एक दूसरे के साथ उनका संबंध बताएं या प्रधान वाक्य का जो मुख्य वाक्य है उसका आश्रित वाक्य उसके साथ संबंध बताएं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ वहाँ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा, जो सच था सो हुआ नहीं, जो सो। तो इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, जो सो, ये शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये शब्द जो हैं वाक्य का एक दूसरे के साथ संबंध बता रहे हैं। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो हमें प्रश्न का बोध कराएं, वाक्य में प्रश्न के बारे में बताएं, उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे, छत पर कौन उछल रहा है? कौन। तुम किसको ढूंढ रहे हो? किसको। तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या। जो ये शब्द आए हैं, कौन, किसको, क्या, ये सभी जो है वाक्यों में प्रश्न होने का हमें बोध कराते हैं। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता कौन होता है? जो कार्य को कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं, तो उसके लिए जो शब्द आएंगे उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, पुनीत इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है। अब इस पुनीत किसी काम के लिए जिम्मेदार है तो वो खुद ही है। अपना कार्य स्वयं करो, स्वयं, वह अपने आप से दुखी है। तो इन वाक्यों में जो ये शब्द आए हैं, खुद ही, स्वयं, अपने आप, ये कैसे शब्द हैं? निजवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव, कि जो सर्वनाम शब्द है उन पर लिंग का प्रभाव पड़ता है या नहीं। सर्वनामों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो सर्वनाम शब्द होते हैं उन पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए एक जैसे सर्वनामों का प्रयोग होता है, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों के लिए ही एक जैसे सर्वनाम शब्द आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ये पुल्लिंग का कॉलम और ये स्त्रीलिंग का। मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ से पता चला पुल्लिंग है। मैं स्कूल जा रही हूँ तो रही हूँ। अब मैं से या स्कूल से इन सब से नहीं पता चला, हमें पता चला क्रिया से, रहा और रही से, तो मैं पर कोई असर पड़ा, कोई प्रभाव नहीं। तो इस तरह से तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहती हो। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगी। आप कैसे आए, आप कैसे आईं। तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रही है। वह खेलेगा, वह खेलेगी। तो इन वाक्यों में जो भी हमारे सर्वनाम शब्द आए हैं, मैं, तुम, हम, आप, तू, वह, इन पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग किसी भी वाक्य में हम इसको प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कोई असर नहीं हो रहा। सेंटेंस में जो सर्वनाम शब्द है वो ऐसे ही आएंगे। फर्क पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? क्रिया पर। नेक्स्ट है सर्वनाम में वचन। अब सर्वनाम में जो वचन, सर्वनाम विकारी शब्द है, अतः वचन बदलने पर इनका रूप बदल जाता है। जो सर्वनाम है वो विकारी शब्द है, विकारी शब्द में वचन बदलने पर इनका रूप भी बदल जाता है।
जैसे कि एकवचन और बहुवचन। और यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जो मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के आपको 3 भेद बताए थे, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। देखते हैं, एक वचन में अगर हम यूज़ करेंगे उत्तम पुरुष तो मैं या मैंने, और वहीं अगर बहुवचन में प्रयोग करना है तो हम, हमने। ऐसे ही मध्यम पुरुष का एक वचन होगा तू, तूने, बहुवचन में होगा तुम, तुमने, आप, आपने। अन्य पुरुष का एक वचन वह, उसने, और बहुवचन वे, उन्होंने। तो बहुवचन और एक वचन इन दोनों का प्रभाव पड़ता है वचन पे। तुम और आप को बहुवचन में ही माना जाता है, चाहे इनका प्रयोग एक के लिए ही हुआ हो। तो ये पॉइंट हमें लर्न करना चाहिए कि तुम और आप ये दोनों शब्द बहुवचन के लिए आएंगे, चाहे हम किसी एक के लिए ही प्रयोग कर रहे हो, लेकिन हम उसको काउंट किस में करेंगे? मध्यम पुरुष के बहुवचन में।